नमस्कार। आज हम देखेंगे बारहमासा। कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इस पाठ को हम दो भाग में पढ़ेंगे। भाग एक में पहला और दूसरा पद हम देखेंगे। बारहमासा जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत के बारहमासा का एक अंश है। इस पाठ में कवि ने नायिका नागमती के विरह का वर्णन किया है। नागमती राजा रत्नसेन की पत्नी थी। राजा रत्नसेन उन्हें छोड़कर पद्मिनी, जो श्रीलंका की राजकुमारी थी, उससे विवाह करने के लिए चले जाते हैं। तब नागमती राजा रत्नसेन को याद करती है और उसके वियोग में बहुत दुखी होती है। उसी विरह वेदना का वर्णन यहाँ किया गया है। कवि ने शीत के अगहन और पूस माह में नायिका की विरह दशा का चित्रण किया है। प्रथम पद में प्रेमी के वियोग में नायिका विरह की अग्नि में जल रही है और भंवरे तथा कौवे के समक्ष अपनी स्थितियों का वर्णन करते हुए प्रिय को संदेश भेज रही है। अगहन देवस घटा निसी बाढ़ी, दूभर दुख सो जाय किमी काढ़ी। अगहन महीने का नाम है। देवस दिन, घटा घटना कम होना, निसी रात, बाढ़ी का अर्थ है बढ़ गया, दूभर असहनीय, किमी कैसे, काढ़ी काटना या व्यतीत करना। विरह व्यथा में यानी अपने प्रिय से जुदाई के दर्द में जलती नागमती भंवरा और कौवे के माध्यम से अपने पति राजा रत्नसेन को संदेश भेजती हुई कहती है कि अगहन में दिन छोटा और रात बड़ी होने लगी है। ऐसे में प्रिय के बिना दूभर रात कैसे बिताई जाए। मतलब विरह का दुख असहनीय हो गया है, ऐसे में रात कैसे कटेगा। अब धनी देवस बिरह भाराती, जरय बिरह ज्यों दीपक बाती। धनी का अर्थ होता है स्त्री, जरय का अर्थ होता है जलना। अब तो नायिका के लिए दिन भी विरह के कारण रात जैसा लगने लगा है। यानी रात काटना मुश्किल था, अब दिन काटना भी मुश्किल हो गया है। नायिका दिए की बाती जैसे जल रही है, यानी विरह में धीरे धीरे उसी प्रकार क्षीण हो रही है जैसे दीपक में बत्ती जल जल कर नष्ट होती है। कापा हिया जनावा सीव, तौ पै जाई होई संग पीव। हिया का अर्थ होता है हृदय, जनावा का अर्थ होता है प्रतीत होना, सीयु का अर्थ है शीत, तौ तब, पीयु पति यानी प्रिय। हृदय में कंपन हो रहा है जो शीत की अधिकता को प्रकट कर रहा है, यानी शीत की अधिकता के कारण हृदय में कंपन हो रहा है। यह सर्दी तभी दूर हो सकती है जब प्रियतम साथ में हो। यह जाड़ा तभी जाएगा जब प्रियतम साथ में हो। घर घर चीर रचा सब काहू, मोर रूप रंग लयगा नाहू। चीर का अर्थ है वस्त्र, रचा का अर्थ है पहनना, लय का अर्थ है लयगा यानी ले गया, नाहू का अर्थ है पति। जाड़े के आगमन पर घर घर में नए वस्त्र बनाए गए, किंतु नायिका कहती है मेरा रूप सौंदर्य सब प्रिय के जाते समय ही उसके साथ चला गया है। अर्थात प्रियतम के वियोग में नायिका का सौंदर्य ही समाप्त हो गया है। पलटी न बहुरा गा जो बिछोई, अबहू फिरे फिरे रंग सोई। पलटी पलटकर, बहुरा वापस आया, बिछोई बिछुड़कर, रंग यानी सौंदर्य, सोई वही। प्रियतम मुझसे बिछुड़कर जो गया, वह फिर लौट कर वापस नहीं आया। यदि वह अब भी लौट आए तो मेरा वही सौंदर्य पुनः लौट कर आएगा जो पहले था। सियरी अगिनी बिरहिनी हिय जारा, सुलगी सुलगी दग्धय भय छारा।
सियरी का अर्थ होता है ठंडी, हिय का अर्थ होता है हृदय, जारा का अर्थ होता है जला दिया, दग्धय जलती हुई, छारा राख। विरहिणी यानी नागमती के हृदय को ठंडी अग्नि जला रही है, अर्थात यह विरह की अग्नि ऐसी है जो ठंडी होकर भी जला रही है। यह आग सुलग सुलग कर हृदय को जलाकर राख बना रही है। यह दुख दगद न जाने कंतु, जोबन जरम करे भस्मंतु। दगद का अर्थ है जलना, कंतु का अर्थ है प्रियतम, जोवन यानी कि यौवन, जरम का अर्थ है जीवन, भस्मंतु भस्म होना, राख होना। इस दुख की जलन को प्रियतम नहीं जानता, यानी मेरी इस पीड़ा से प्रियतम अनभिज्ञ है। यह विरह की अग्नि मेरे यौवन को ही नहीं लेकिन मेरे जीवन को भी भस्म कर रही है। पिय सौ कहेहु संदेसरा ए भौरा ए काग, सो धनी बिरहे जरी गई तेहिक धुआं हम लाग। संदेसरा का अर्थ है संदेश, काग का अर्थ है कौवा। नागमती भंवरा एवं काग को यानी कौवे को संबोधित कर कहती है कि हे भंवरा, हे काग, तुम मेरे प्रियतम के पास जाकर मेरा यह संदेश कहना। कौन सा संदेश कहना? सो धनी बिरहे जरी गई तेहिक धुआं हम लाग। धनी का अर्थ होता है पत्नी, तेहिक यानी उसी का। कौन सा संदेश कहना? कि तुम्हारी पत्नी नागमती विरह की आग में जलकर मर गई और उसी का धुआं हमें लग गया जिससे हम काले हो गए। प्रथम पद का विशेष है, इस पद में नागमती की विरह व्यथा का हृदय स्पर्शी एवं सजीव चित्रण है। कवि को भारतीय ऋतुओं की गहन जानकारी कविता को पढ़ने से पता चलता है। संदेश भेजने की प्राचीन पद्धति का उल्लेख है। पहले पक्षी के माध्यम से संदेश भेजा जाता था, वैसे ही नागमती भी भेज रही है। भाषा बोलचाल की अवधि है, छंद दोहा चौपाई है, विप्रलंब यानी कि वियोग श्रृंगार रस है, समस छंद में अनुप्रास अलंकार है, जरय बिरह ज्यों दीपक बाती में उदाहरण अलंकार है, घर घर सुलगी सुलगी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, दोहा में उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरे पद में विरहिणी नायिका के वर्णन के साथ साथ शीत से उसका शरीर कांपने तथा वियोग से हृदय कांपने का सुंदर चित्रण है। पूस जाड़ थर थर तन कांपा, सूरज जड़ाई लंक दिसी तापा। जाड़ का अर्थ है ठंड, सूरज यानी सूरज, जड़ाई का अर्थ भी है ठंड, लंक दिसी लंका की दिशा यानी दक्षिण दिशा, ताप का अर्थ है गर्म होना। नागमती कहती है कि पूस महीने की सर्दी के कारण उसका शरीर भी थर थर कांप रहा है और सूर्य भी ठंड के कारण दक्षिण दिशा में जाकर तपने लगा है। विरह बाढ़ी भा दारुण सीव, कपी कपी मरौ लेही हरि जीव। दारुण का अर्थ है भयंकर, कठिन, सीव का अर्थ है सर्दी, लेही का अर्थ है लेगा, हरि का अर्थ है छीनना, जीव का अर्थ है जान। ऐसे में विरह बढ़ गया है जिससे सर्दी और कठिन हो गया है। मैं कांप कांप कर मर रही हूँ, यह सर्दी मेरी जान लेकर ही छोड़ेगी। कंत कहाँ हूँ लागों हियरें, पंथ अपार सूझ नहीं नियरें। कंत का अर्थ है
प्रिय, हियरे का अर्थ है हृदय, नियरे का अर्थ है नजदीक। नागमती कहती है, हे प्रिय, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे हृदय से लगना चाहती हूँ। उन तक पहुँचने का रास्ता बहुत दूर तक जाता है जो कहीं निकट दिखाई नहीं देते। सौर सुपेती आवै जूड़ी, जानहूं सेज हिवंचल बूढ़ी। सौर का अर्थ है रजाई, सुपेती का अर्थ है ओढ़ना, जूड़ी का अर्थ है जाड़ा, कंपकपी बुखार, सेज का अर्थ है बिस्तर शैया, हिवंचल का अर्थ है बर्फ से ढकी हुई, बूढ़ी का अर्थ है डूबी हुई। नागमती कहती है कि रजाई को अच्छी तरह ओढ़ने पर भी जाड़ा आता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो मेरा बिस्तर, मेरी शैया बर्फ में डूबी हुई हो। चकई निसी बिछुरे दिन मिला, हौ निसी बासर बिरह कोकिला। चकई का अर्थ है पक्षी, एक प्रकार का पक्षी। बासर का अर्थ है दिन, कोकिला का अर्थ है कोयल। नागमती कहती है, मेरी स्थिति तो चकवी पक्षी से भी दयनीय है। चकवा और चकवी जो पक्षी हैं, उनकी यही विशेषता है कि वे रात में एक दूसरे से अलग रहते हैं, दिन में साथ रहते हैं। तो नागमती अपनी तुलना चकवी पक्षी से करती हुई कहती है कि मेरी स्थिति तो चकवी पक्षी से भी दयनीय है। चकवी तो रात को बिछुड़ती है, किंतु दिन में तो अपने प्रेमी से मिल लेती है। मैं तो दिन रात विरह में कोयल के समान हो गई हूँ, जो दिन भर कूकती रहती हूँ। रैनी अकेली साथ नहीं सकी, कैसे जियों विछोही पंखी। रैनी का अर्थ है रात, बिछोही का अर्थ है बिछड़ी हुई, पंखी का अर्थ है पक्षी, मादा पक्षी। मैं रात में अकेली हूँ, सखी भी साथ नहीं है। ऐसी दशा में अपने प्रिय से बिछड़ी पक्षी के समान मैं कैसे जीऊं। पहचान भवें तन चाड़ा, जियत खाई मुए नहीं छाड़ा। सैचान का अर्थ है बाज पक्षी, चाड़ा का अर्थ है भोजन, मुए का अर्थ है मृत। नागमती अपने आप को पक्षिनी के समान बताते हुए कहती है कि मुझ पक्षिनी के लिए विरह तो बाज पक्षी बन गया है, जो मुझे जीवित खा रहा है और मेरे मरने पर भी मुझे नहीं छोड़ेगा। जैसे बाज की विशेषता है कि बाज जीवित पक्षी को भी खाता है और मृत को भी खाता है, इसलिए वह कहती है कि विरह की तुलना बाज से करते हुए कहती है कि विरह तो बाज पक्षी बन गया है, जो मुझे जीवित हूँ तो खा ही रहा है, लेकिन मेरे मरने पर भी मुझे नहीं छोड़ेगा। रकत ढरा मासू गरा हाड़ भय सब सख, धनी सारस होई ररी मुई आई समेटहु पंख। ढरा का अर्थ है बह गया, मासू का अर्थ है मांस, गरा का अर्थ है गल गया, हाड़ का अर्थ है हड्डी, ररी मुई का अर्थ है रट कर, मुई अब मर गई। नागमती कहती है कि मेरा रक्त आंसू बनकर बह गया, मांस गल गया और हड्डियां सूखकर शंख बन गई है। नागमती सारस पक्षी के समान वियोग में चीख चीख कर, रट लगाकर मर गई है। कुछ न सही तो अब आकर इस मृत सारस यानी नायिका के पंख ही समेट लो। इस पद का विशेष है भाषा अवधि है
छंद दोहा चौपाई है। विरहिणी नायिका नागमती है। पूरे पद में नागमती के बारे कहा गया है। नायिका की तुलना शंख से की गई है। पूरे पद में अनुप्रास अलंकार है। कांपी कांपी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। विरह का स्वाभाविक वर्णन है। विरह में 12 मासा का वर्णन है। विप्रलंब यानी कि वियोग श्रृंगार का वर्णन है। शीत एवं विरह की पीड़ा से तिल तिल कर मरती कांपती नागमती का हृदय स्पर्शी चित्रण है।